अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं और उनका क्या इलाज है और कैसे आपने इनसे बचना है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो माँ करती है और जिसकी वजह से माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और उन गलतियों से आपने कैसे बचना है। तो माँ की वजह से भी बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो उस वजह से भी बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। बच्चा जो माँ के पेट में बढ़ रहा होता है उस तरीके से नहीं बढ़ रहा होता, बहुत ही या तो कमज़ोर पैदा होता है या फिर वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, या बच्चा माँ की पेट में आईयूजी कोई ना प्रॉब्लम होने की वजह से आईयूडी भी हो सकता है, डेथ हो सकती है बच्चे की। तो सबसे पहली वजह माँ की गलतियाँ जो हम शेयर कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही एक माँ को हमल होता है तो फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि या तो फिर माँ को पता नहीं होता कि मैंने फॉलिक एसिड टैबलेट लेनी है, या इसके अलावा माँ को अगर पता होता भी है तो वो जानबूझ के मेडिसिन नहीं खा रही। वो इसलिए कि जी हमारे बड़ों ने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी, वो कहते हैं कि बग़ैर मेडिसिन के बच्चे पैदा किए थे। तो आजकल वो खुराक और डाइट वगैरह नहीं है, फॉलिक एसिड हमें खुराक में से नहीं मिल रहा। जब आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, आपको चाहिए कि तब से आप फॉलिक एसिड टैबलेट खाना शुरू कर दें। अगर आपने तब से इस्तेमाल नहीं की फॉलिक एसिड, तो आपको जैसे ही हमल हुआ है आप फॉलिक एसिड इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल ना करने की वजह से बच्चे में प्रॉब्लम होती है। बच्चे को, जैसा कि अब मैं साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ, कि बच्चों को कमर पे फोड़ा जो होता है वो हो सकता है, बच्चे के सर में पानी हो सकता है, बच्चे का सर का बड़ा होना, बच्चे की जो बनावटी नुकाइस हो सकते हैं, बच्चे की बनावटी नुकाइस में कुछ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है फॉलिक एसिड टैबलेट ना लेने की वजह से। पहले 3 महीने सिर्फ़ और सिर्फ फॉलिक एसिड टैबलेट लेना होती है। जैसे ही चौथा महीना स्टार्ट होता है आपको, तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आयरन बेहद ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए, माँ के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है, सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस की बड़ी मकदार बहुत ज़रूरी है, मल्टी विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं जिसमें बी कम्प्लेक्स वगैरह मौजूद हों। तो ये मेडिसिन्स जब अगर आप प्रॉपर तौर पे नहीं ले रहे हैं, या आपने एक बार चेकअप करवाया और आपने 10 दिन मेडिसिन खा ली या 1 महीना खा ली, फिर आपने 2-3 महीने छोड़ दी, मेडिसिन नहीं खाई, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर अपना विज़िट डॉक्टर के मुताबिक मेडिसिन खा रहे हैं, आयरन, देखो दाल चावल रोटी खाने से ही हमारी ये न्यूट्रिशंस पूरी नहीं होती। बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट रोटी चावल से नहीं हो सकती, इसलिए सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फॉलिक एसिड तो 9 महीने पूरे हमें खाना चाहिए। लेकिन फॉलिक एसिड जो अच्छी आयरन की टैबलेट्स हैं उनमें भी पाया जाता है। तो ये अगर आप अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर तकरीबन 9 मंथ आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो ना ही आपको खून की कमी होगी, ना आपके बच्चे की ग्रोथ रखने की वजह हो। अब अगली वजह, हमारी हेल्दी डाइट नहीं ले रही माँ, या तो माँ को पता नहीं है कि मैंने क्या खाना है, या फिर माँ को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही घर में कि क्या माँ ने खाना है, या हालात बेहतर होने की वजह से कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है जिसकी वजह से प्रॉपरली फ्रूट्स, मेडिसिन, हर चीज़ नहीं खाई जा रही। तो इस वजह से भी बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप खुराक में डेली सुबह अंडा इस्तेमाल करें, गोश्त इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करें, सलाद इस्तेमाल करें। आप अपनी खुराक, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो आपको न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है एक बच्चा पैदा करने के लिए। एक पूरी बॉडी बच्चे की बननी है, तो हर चीज़ बच्चे ने माँ के ब्लड में से लेनी है, माँ से लेनी है, तो माँ को ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा बच्चे की वजह से क्या हो सकता है, बच्चे की वजह से बच्चे में कोई बनावटी नुकाइस अगर हो गया है, खुदा ना खास्ता, तो फिर उस बनावटी नुकाइस की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। या बच्चे के साथ आंवल होती है, प्लेसेंटा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्लेसेंटा ख़ास तौर पर बीपी हाई होने की वजह से सिकुड़ जाता है। जब बीपी हाई होने की वजह से प्लेसेंटा सिकुड़ जाता है तो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड का बहाव कम हो जाता है, और प्लेसेंटा ही आगे ब्लड देता है बच्चे को। तो जब वो बच्चे को ब्लड देता है तो फिर प्लेसेंटा में खुद बहाव कम है खून का, तो वो बच्चे को कैसे देगा, जिस वजह से भी
बच्चे की ग्रोथ मुतासर होती है। अब प्रॉपर अगर आप बीपी हाई चेक करवा रहे हैं और प्रॉपर इसकी मेडिसिन खा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लॉन्ग टाइम के लिए बीपी आपका हाई रहता है तो इस वजह से ये माँ और बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ अगर आपको शुगर है या आपको हमल होने से पहले शुगर थी या हमल के दौरान शुगर हुई है और आपने चेकअप नहीं करवाया, आपने परहेज़ नहीं किया, आपने इसकी मेडिसिन शुगर की नहीं ली, तो इससे या तो फिर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर बच्चे का वज़न बिल्कुल कम हो जाएगा। ये ख़ास वजह है बीपी, ब्लड प्रेशर समझ लें, और शुगर की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम जो होती हैं। ज़्यादातर बच्चों की ग्रोथ थर्ड ट्राइमेस्टर में रुकती है, लास्ट 3 महीनों में, 7वें, 8वें, 9वें महीने में, 6 महीने तक तकरीबन हो जाती है, क्योंकि लास्ट में बच्चा वज़न ज़्यादा गेन करना चाहता है, बच्चा माँ से ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेना चाह रहा होता है, लेकिन बच्चे को वो सारी प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही होती। तो अब इसके लिए इसके अलावा एक ख़ास अलामात हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनसे बच्चे की ग्रोथ रुकती है, वो है इन्फेक्शन। देखिए, अगर इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है और आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे, या फिर आपका इन्फेक्शन हुआ है और आपका आराम नहीं आया, या आपने लॉन्ग टाइम के लिए एक इन्फेक्शन रह चुका है या वो हट के दोबारा से बार बार हो गया, अगर तो आप अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को चेक करवा रहे हैं तो आपकी जो डॉक्टर है वो आपके हमल के दौरान तकरीबन 2 से 3 बार आपका पेशाब टेस्ट करके आपको कंफर्म कर लेंगी कि आपको इन्फेक्शन की अलामात तो नहीं है, ब्लड में इसमें पेशाब में आ तो नहीं रहा इन्फेक्शन। तो अगर आ रहा होगा तो आप उसकी प्रॉपर मेडिसिन खाएंगे तो आपको आराम आएगा। इससे बच्चे को ग्रोथ भी मुतासर होती है और साथ ही माँ की सेहत मुतासर होती है। माँ की सेहत में क्या होता है, माँ की सेहत में पेल्विस में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि टाइम से पहले दर्दें लगा देता है। पहले तो टांगों में दर्द रहता है और टांगों के ऊपर वाले हिस्से में, फिर पेट के निचले हिस्से में, फिर कमर के बैक साइड पे पेन रहता है, और ये फिर इसके बाद में ये जो वेजाइना की सामने वाली हड्डी है उसमें दर्द होने लग जाता है, उठते बैठते बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर वो जब इन्फेक्शन यूट्रस से बच्चे तक पहुंचता है, या तो बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है या फिर बच्चे की आंखों को इन्फेक्शन हो जाता है, जो डिलीवर होने के बाद अक्सर बच्चों की आंखें ख़राब होती हैं। तो या फिर ये पानी की थैली जो बच्चे की होती है उसको वक्त से पहले फाड़ देता है। जब वक्त से पहले बच्चे की पानी की थैली लीक हो जाए तो समझ लें कि फिर उसके बाद वो डिलीवर ही होगा। अगर आप मेडिसिन के ज़रिए उनको रोकेंगे भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 4 हफ्तों तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये कुछ अलामात थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो इन सब का इलाज देखिए, आयरन, फोलिक, जिंक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये तो आपने ले लेने हैं, ये तो आपको ज़रूरी है समझिए इनका इलाज है। अगर आप नहीं ले रही, अच्छी डाइट आप ले लें, अगर आप नहीं खा रहे, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करें अपनी, आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का हल आसानी से निकल सकता है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर मज़ीद आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।